हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत और इस वीडियो में हम देखेंगे प्राइस एक्शन ट्रेंड्स क्या होते हैं, प्राइस एक्शन को यूज करके ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और उनमें ट्रेड कैसे करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ बिफोर यूजिंग दिस मेथड ऑफ ट्रेडिंग, जो कि मैं अभी तुम्हें बताने वाला हूँ प्राइस एक्शन। काइंडली नोट दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर लॉसेस प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट बिकॉज प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है और उसकी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और अगर तुम आज ही सीख के कल से ही ट्रेडिंग करना शुरू करोगे तो हो सकता है कि तुम्हें लॉसेस हो बिकॉज तुमने उसकी सारी इंफॉर्मेशन नहीं ली है। सो check with your mom or dad or whoever is taking care of your finances before you invest or start trading using this price action trading method. So इस वीडियो के दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हम देखेंगे कि चार्ट्स को कैसे यूज करते हैं और ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं प्राइस एक्शन को यूज करके। और सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि अब क्योंकि हमने चार्ट्स को रीड करना और ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया है प्राइस एक्शन को यूज करके, तो अब उस इंफॉर्मेशन से हम ट्रेड कैसे लेंगे, चाहे वो स्टॉक हो, कमोडिटी हो, फ्यूचर हो, करेंसी हो, किसी भी मार्केट में हम ट्रेड कैसे करते हैं और प्रॉफिट कैसे बनाते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया है और शायद बहुत सारे लोगों को पता होगा, ट्रेंड्स तीन तरह के ट्रेंड होते हैं: अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड। मैं क्या डिफरेंट तुम्हें देने वाला हूँ, क्या बताने वाला हूँ, वो है कि ये अप ट्रेंड क्यों बनता है, डाउन ट्रेंड क्यों बनता है और साइडवेज ट्रेंड क्यों बनता है। क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो प्राइस एक्शन को यूज करके ट्रेड करते हैं, उनको पता ही नहीं है कि प्राइस एक्शन क्यों होता है, कि ट्रेंड्स क्यों बनाता है, ऐसा क्यों होता है। उनको बस कुछ स्ट्रेटेजीज पता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है या ट्रेंड लाइन से रिवर्सल हो रहा है और वो वहां पर ट्रेड लेते हैं, लेकिन उनको उसके पीछे का कंसेप्ट नहीं पता है, उनके पीछे की इंफॉर्मेशन नहीं पता है कि ऐसा क्यों होता है। अप ट्रेंड बनता है लेकिन अप ट्रेंड क्यों बनता है, डाउन ट्रेंड क्यों बनता है, साइडवेज ट्रेंड क्यों बनता है। तो शुरू करते हैं अप ट्रेंड में। जैसा पहले तो शुरू करते हैं अप ट्रेंड का। अप ट्रेंड सबको पता ही होगा कि अप ट्रेंड में प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता है, लेकिन हायर हाइज और हायर लोज लोज क्यों बनाता है अप ट्रेंड, और अप ट्रेंड क्यों बनता है मार्केट में, अप ट्रेंड क्यों आता है, कैसे आता है। तो उसके लिए हमें डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट का पता होना जरूरी है। मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया है पहले ही, लेकिन एक बार फिर से बताता हूँ कि डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट क्या है। डिमांड और सप्लाई का कंसेप्ट है कि जब भी किसी स्टॉक की डिमांड ज्यादा होगी, मतलब बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते होंगे, तब, और ये केवल स्टॉक्स में नहीं है, ये हर चीज में होता है। हम क्योंकि स्टॉक ट्रेडिंग का वीडियो देख रहे हैं तो हम स्टॉक्स को कंसीडर करते हैं कि जब भी बहुत सारे लोग किसी एक स्टॉक को खरीदना चाहते हैं तो उसकी डिमांड बढ़ गई है, और जब डिमांड बढ़ती है किसी भी चीज की, जब डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऊपर जाता है। और उसका एक जीता जागता उदाहरण है हमारे पास गोल्ड। गोल्ड की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसीलिए पुराने के टाइम पर गोल्ड 100 रुपए और हजार हजार रुपए किलो मिलता था, जो कि अब 50 50 हजार रुपए किलो मिलता है। हाँ, पहले के ज़माने में गोल्ड बहुत सस्ता था और आज गोल्ड बहुत महंगा है। उसके पीछे का रीज़न यही है कि उसकी डिमांड बढ़ गई है, बहुत सारे लोग उसको खरीदना चाहते हैं और बहुत कम लोग उसको बेचना चाहते हैं, और बहुत कम उसका मैन्युफैक्चर भी बहुत कम होता है। तो इसीलिए उसकी डिमांड ज़्यादा है और इसीलिए उसका प्राइस ऊपर बढ़ता है, ऊपर जाता है। अब हायर हाइज और हायर लोज क्यों बनते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जब भी किसी स्टॉक का की डिमांड ज़्यादा होती है तो प्राइस ऊपर जाता है। तो मार्केट में सब तरह के ट्रेडर होते हैं, कुछ जानते हैं, कुछ का टारगेट होता है, कुछ का टारगेट पहले होता है, कुछ का टारगेट बाद में होता है। तो जिनका जिनका टारगेट पहले हिट होता है वो वहां से एग्जिट ले लेते हैं।
तो वो जब एग्जिट लेते हैं तो प्राइस नीचे आता है, सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन हायर हाई और हायर लो इसलिए बनता है क्योंकि उसकी सप्लाई बहुत कम है, तो वो नीचे तो आता है लेकिन बहुत थोड़ा सा नीचे आता है। और जब वो ऊपर जाता है, और जब वो ऊपर जाता है तो बहुत ऊपर जाता है। तो जब वो नीचे आता है तो उसका पुराना जो लो है वो उसको तोड़ता नहीं है क्योंकि उसकी सप्लाई इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन जब वो ऊपर जाता है तो उसकी डिमांड ज़्यादा है, इसलिए पिछले वाला हाई तोड़ के ऊपर जाता है और एक हायर हाई बनाता है। इसीलिए हायर हाई और हायर लो बनते हैं अप ट्रेंड में, क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। अब देखते हैं डाउन ट्रेंड में क्या होता है। डाउन ट्रेंड में सप्लाई ज़्यादा होती है इसीलिए प्राइस नीचे आता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं जेट एयरवेज का या यस बैंक का। यस बैंक की सप्लाई इसलिए ज़्यादा है क्योंकि सबको पता है ये स्टॉक बेकार है, और खरीदने वाले बहुत कम हैं, बेचने वाले बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उसकी सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड बहुत कम है, इसीलिए प्राइस नीचे आ रहा है। तो जब भी किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा होगी और डिमांड कम होगी तो वो नीचे आएगा और लोअर हाई और लोअर लोज बनाएगा। अब लोअर हाई और लोअर लो क्यों बनते हैं? लोअर हाई और लोअर लो इसलिए बनते हैं क्योंकि जब वो नीचे गिर रहा है तो खरीदने वाले बहुत कम हैं, इसीलिए एक लोअर हाई बनता है। लेकिन बेचने वाले ज़्यादा है, इसीलिए उसका लो अपने पिछले वाले लो से भी नीचे बनता है, और उसका हाई क्योंकि खरीदने वाले कम है उसके पिछले वाले हाई से भी नीचे बनता है। तो यही कंसेप्ट है हायर हाइज और हायर लोज का, और लोअर हाइज और लोअर लोज का, जो कि अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में बनता है। अब आता है साइड बेस। साइड बेस ट्रेंड में क्या होता है, ना ही प्राइस हायर हाइज और हायर लोज बनाता है और ना ही लोअर हाइज और लोअर लोज बनाता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मार्केट में बहुत सारे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो लोग कभी भी एक दो या 100 क्वांटिटीज में ट्रेड नहीं करते, उनकी क्वांटिटीज बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर वो सारे का सारा स्टॉक, सारी की सारी क्वांटिटीज एक ही साथ खरीद लेंगे तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, और डिमांड बढ़ जाएगी तो प्राइस ऊपर चला जाएगा, और अगर प्राइस ऊपर चला जाएगा तो वो वही स्टॉक को महंगे दाम पे खरीद रहे होंगे, और जब भी कोई चीज़ तुम महंगी खरीदोगे तो उससे तुम्हारा प्रॉफिट कम होगा। और क्योंकि वो इन्वेस्टर्स हैं और बड़े ट्रेडर्स हैं, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनका प्रॉफिट कम हो। इसीलिए वो सारी की सारी क्वांटिटीज एक साथ नहीं खरीदते, वो धीरे धीरे करके खरीदते हैं। तो प्राइस ऊपर जाने लगता है तो वो अपनी क्वांटिटीज बेच देते हैं। तो जो रिटेल ट्रेडर है या तो वो अपना स्टॉप लॉस हिट करवा के लॉस बुक करते हैं, या वो प्रॉफिट लेके एग्जिट कर जाते हैं। तो प्राइस नीचे आता है, उनकी रेंज में आता है, वो फिर से खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, फिर खरीदते हैं, फिर बेचते हैं, और ऐसा तब तक चलता रहता है जब तक उनकी सारी क्वांटिटीज खरीद ली नहीं जाती। जब तक उनकी सारी क्वांटिटीज खरीदी नहीं जाती, और जैसे ही उनकी सारी क्वांटिटीज खरीद ली जाती है तब प्राइस एकदम से ऊपर जाता है या एकदम से नीचे आता है। साइडवेज ट्रेंड में ना तो हायर हाई बनते हैं ना लोअर हाई बनते हैं। अब चलते हैं चार्ट्स पे और देखते हैं कि चार्ट पे कैसा दिखता है हायर हाई और हायर लोअर, लोअर हाई और लोअर लो, और साइडवेज ट्रेंड कैसा दिखता है, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद पार्ट 2 में हम देखेंगे कि कैसे उस आइडेंटिफिकेशन को, उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं। तो चलो चलते हैं चार्ट्स। तो ये एशियन पेंट का 1 डे का चार्ट है। तो अब हमें देखना है कि हायर हाइज और हायर लोज कैसे बनते हैं और वो कैसे दिखते हैं चार्ट्स पे। तो ये मान लेते हैं एक लो है, यहाँ पर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है और एक हाई बनाता है। अब कुछ रिटेल ट्रेडर्स अपना या तो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और वो एग्जिट ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि इस स्टॉक की डिमांड ज़्यादा है तो ये स्टॉक अपने पिछले वाले लो को तोड़ने के लिए नीचे नहीं आ पाता, तो यहाँ से ही ऊपर चला जाता है और ये एक हायर लो बन जाता है। और क्योंकि इसकी डिमांड ज़्यादा है तो ये एक हायर हाई बन जाता है, इस वाले हाई से इसका प्राइस ज़्यादा है।
और इस वाले लो से ये प्राइस ज़्यादा है, तो ये लोअर हाई, ये हायर लो है और ये हायर हाई। उसके बाद प्राइस नीचे आता है और हायर लो बनाता है। उसके बाद प्राइस फिर नीचे आता है, एक और हायर लो बनाता है, लेकिन पिछले वाले लो को नहीं तोड़ पाता और एक हायर हाई बनाता है। तो ऐसा दिखता है अप ट्रेंड हायर लोज और हायर हाइज में। एक और स्टॉक का एग्जांपल ले लेते हैं, इन्फोसिस। तो एक और ये स्टॉक है मेरे पास, ये है इन्फोसिस का डेली चार्ट। इस पे ये लो बनता है, फिर ये एक हाई बनता है, एक लोअर हाई बनता है और ये एक हायर हाई बनता है, एक हायर लो बनता है और एक हायर हाई बनता है, फिर एक हायर हाई बनता है, फिर एक हायर लो बनता है और एक हायर हाई बनता है, फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। उसके बाद ये कंसोलिडेशन होता है और जैसा मैंने बताया था, कंसोलिडेशन में या तो वो अपना स्टॉक्स की क्वांटिटीज को इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ पर या बेच रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि कंसोलिडेशन के बाद प्राइस ऊपर गया है, इसका मतलब वो खरीद रहे थे। उसके बाद प्राइस फिर लो हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई बनाते हुए ऊपर चला जाता है। तो ये होता है अप ट्रेंड में चार्ट, ऐसा दिखता है। यहाँ कंसोलिडेशन होता है, फिर हायर लो, हायर लो और हायर हाई बनते हुए प्राइस ऊपर जाता है। उसके बाद जैसे ही ये वाला लो टूटता है, ये लो बनता है, हायर लो, ये हायर हाई, लेकिन ये जैसे ही टूटता है तो ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये लोअर हाई, लोअर लो, और यहाँ पे हम मानते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया है और अब ये डाउन ट्रेंड में आ गया। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाईज और लोअर लो बनते हैं, तो हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। अब जैसे ही ये हाई ब्रेक होता है तो ट्रेंड फिर से चेंज हो गया, तो ये लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। तो ऐसे मार्केट में ट्रेंड चेंज होते हैं, हायर हाई, हायर लो से लोअर हाई, लोअर लोज बनते हैं, अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड से साइडवेज होता है और साइडवेज से फिर अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे तुम्हें दिखाया, एक अप ट्रेंड था, फिर एक कंसोलिडेशन होता है, साइडवेज ट्रेंड, ना तो प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। उसके बाद प्राइस फिर से ऊपर जाता है, फिर यहाँ से नीचे आता है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है, फिर प्राइस ऊपर जाता है। तो यहाँ पर ये मार्च कोरोना का टाइम और यहाँ से प्राइस गिरना शुरू होता है। उसके बाद हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बनते हुए प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। देख रहे हो? चलो एक और चार्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, यस बैंक। बहुत टाइम से नीचे गिर रहा है, इसका पूरा चार्ट को एनालाइज करते हैं, उसके पूरे चार्ट को पढ़ते हैं कि मार्केट में क्या क्या हुआ है, इस स्टॉक में क्या क्या हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक लो है, ये हाई है, ये हायर लो, हायर हाई, लोअर हाई, किसने ये वाले लो को तोड़ दिया है। अब हाई, लो, लोअर हाई, ये लो वही है, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होता है, उसके बाद प्राइस फिर ऊपर निकल जाता है, लेकिन हायर हाई, हायर लो नहीं बना पाता। फिर प्राइस यहाँ पर आता है, हाई लो, लोअर हाई, लोअर लो, फिर लोअर हाई, लेकिन लोअर लो नहीं बनता है, प्राइस ऊपर चला जाता है। तो ये लो, हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, उसके बाद प्राइस इस वाले लो के नीचे नहीं जाता है, तो ये लोअर लो नहीं बनाता है। तो जब भी ऐसा होगा कि प्राइस ना तो हायर हाई बना रहा है, ना लोअर हाई बना रहा है, ना लोअर लो बना रहा है,
तो या तो वो कंसोलिडेशन में है या फिर ये कॉम्प्लेक्स अप ट्रेंड या कॉम्प्लेक्स डाउन ट्रेंड है, जैसा कि इस वाले एग्जांपल में हुआ। लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बना, ये जो लो था ये ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पे इसने लोअर हाई लोअर लो बना है, लेकिन इसने ये वाला लो ब्रेक नहीं किया, तो ये एक लोअर हाई लोअर लो बन रहा है यहाँ पर, लेकिन अभी तक इसका ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। मतलब ये डाउन ये अप ट्रेंड में था, तो इस लोअर हाई लोअर लो के बनने के बाद हम इसको अभी भी अप ट्रेंड में ही मानेंगे, ये डाउन ट्रेंड में चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि इसका पुराना जो लो है वो अभी तक टूटा नहीं है। उसके बाद देखो ये प्राइस ऊपर जाना शुरू हो जाता है। उसके बाद यहाँ 2018 से ये गिरना शुरू होता है, जब इसमें स्कैम की कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है, तब ये लोअर हाईज और लोअर लो बनाता है। हाई लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई लोअर लो। तो अब देखा कि कैसे मार्केट ने ट्रेंड चेंज किया। यहाँ पे ये अप ट्रेंड में था, डाउन ट्रेंड में आया, फिर अप ट्रेंड में गया, कंसोलिडेशन हुआ, अप ट्रेंड में गया, डाउन ट्रेंड में आया। अप ट्रेंड में हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं, डाउन ट्रेंड में लोअर हाइज और लोअर लोज बनते हैं, और साइडवेज ट्रेंड या कंसोलिडेशन या तो वो कॉम्प्लेक्स अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड होता है। जब तक उसके जो लोज या हाइज टूटते नहीं है तब तक वो कॉम्प्लेक्स अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड है, या फिर वो कंसोलिडेशन हो रहा है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, जो बड़े ट्रेडर्स हैं वो या तो प्राइस को या तो स्टॉक को उस प्राइस पे इकट्ठा कर रहे हैं या बेच रहे हैं। तो जैसे ही उनकी सारी क्वांटिटीज पूरी हो जाएंगी, प्राइस या तो एकदम से नीचे जाएगा या एकदम से ऊपर आएगा। तो यही एक कंसेप्ट है प्राइस एक्शन का। अभी इसमें बहुत सारी और भी चीजें हैं जो मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ। अभी इसमें और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। वॉल्यूम एनालिसिस होता है, ट्रेंड एनालिसिस होता है, ट्रेंड लाइंस होती हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, डिमांड सप्लाई जोन्स होते हैं, बहुत सारी और भी चीजें हैं प्राइस एक्शन में सीखने के लिए। लेकिन प्राइस एक्शन ही लेकिन प्राइस एक्शन इज द किंग of all the strategies available in the market to earn money, क्योंकि सारे इंडिकेटर्स डेरिवेटिव्स हैं प्राइस का या फिर वॉल्यूम का। तो ये होता है प्राइस एक्शन, और प्राइस एक्शन को यूज करके हम ट्रेड कैसे करते हैं वो भी हम सीखेंगे पार्ट 2 में। और अब क्योंकि प्राइस एक्शन बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें सीखने के लिए, तो मैंने एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग कोर्स बनाया है जिसमें मैं कैंडलस्टिक्स को कैसे यूज करते हैं और कैंडलस्टिक्स को रीड करके, उनके बिहेवियर को रीड करके चार्ट को कैसे रीड करते हैं, ट्रेंड्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, डिमांड और सप्लाई जोन्स कैसे ड्रॉ करते हैं, वॉल्यूम को कैसे एनालाइज करते हैं, प्राइस एक्शन के टूल्स होते हैं और भी बहुत सारे, वो सब कैसे यूज करते हैं ट्रेडिंग में, और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज 3 या 4, वो सारी चीज़ें मैं उस कोर्स में मैं सिखाता हूँ। और उस कोर्स की इंफॉर्मेशन के लिए तुम मुझे व्हाट्सएप करो and I will share you all the details of the price action trading course.